A very good morning, class 4 students. So, welcome in your science class. As you know, we are doing our chapter number 3, clothes. Okay, and only one topic is left in our chapter, that is care of clothes. How to take care of clothes. Okay, we should take good care of our clothes. हमें अपने कपड़ों की अच्छे से देखभाल करनी चाहिए. कैसे करेंगे? Clothes should be washed well with a good soap to remove dirt, stains and sweat. क्लोथ्स को हमें अच्छे से धोना चाहिए एक अच्छे साबुन से, सो दैट उसमें जो डर्ट है, मिट्टी है, वो हटे, रिमूव हो जाए. स्टेन्स मीन्स जो दाग लगे हैं वो रिमूव हो जाए, एंड स्वेट मीन्स पसीना. ओके, आफ्टर वॉशिंग क्लोथ्स शुड बी ड्राइड इन द सन. वॉश करने के बाद हमें क्लोथ्स को सनलाइट में सुखाना चाहिए. वी शुड नॉट लीव क्लोथ्स इन द सन फॉर अ लॉन्ग ड्यूरेशन. हमें बहुत ज़्यादा टाइम तक भी कपड़ों को सनलाइट में नहीं छोड़ना चाहिए, बिकॉज उससे कलर फेड हो जाता है. ओके, आफ्टर ड्राइंग क्लोथ्स शुड बी आयरन. सुखाने के बाद हमें कपड़ों को आयरन करना चाहिए. क्लोथ्स शुड बी केप्ट नीटली इन अ कबर्ड और अलमीरा. फिर हमें उसे साफ सुथरे तरीके से कबर्ड और अलमीरा में रख देना चाहिए. वुलन एंड सिल्क क्लोथ्स शुड बी ड्राई क्लीन्ड और वॉश्ड केयरफुली. जो वुलन या सिल्क के क्लोथ्स होते हैं उन्हें या तो हम केयरफुली वॉश करें या फिर ड्राई क्लीन करवाएं. वुलन एंड सिल्क क्लोथ्स शुड बी स्टोर्ड प्रॉपरली. वुलन और सिल्क क्लोथ्स को हमें प्रॉपरली स्टोर करना चाहिए. दे शुड बी केप्ट विद मॉथ होल्स और ड्राइड नीम लीव्स. आपने देखा होगा जब आप वुलन क्लोथ्स स्टोर करते हो समर में, तो आपकी मम्मा वाइट कलर की वो गोल गोल सी बॉल्स आती हैं वो कपड़ों में डाल देती हैं. दैट आर कॉल्ड मोथ बॉल्स. उससे क्या होता है कि कोई भी इंसेक्ट हमारे कपड़ों को हार्म नहीं कर पाता, या तो मॉथ बॉल्स या फिर ड्राइड नीम लीव्स. ओके, दिस प्रोटेक्ट्स देम फ्रॉम स्मॉल इंसेक्ट. वो उसको छोटे छोटे इंसेक्ट से प्रोटेक्ट करता है, लाइक मोथ एंड सिल्वर फिश. ओके, गुड केयर ऑफ क्लोथ्स मेक देम लास्ट लॉन्गर. अगर हम कपड़ों की अच्छी केयर करेंगे तो हमारे कपड़ा लंबे समय तक चलेगा. ओके, नाउ लेट्स मेमोराइज. सो नेचुरल फाइबर obtained from plant and animal are called natural fiber. Linen, a kind of natural fiber obtained from flax plant, is called linen. Synthetic fibers made by men are called synthetic fibers. Okay, now there is a column, let's revise. Clothes are one of the basic need of our life. Clothes हमारी basic need में से एक है. They cover our body and protect us from heat, cold and rain. We wear different clothes on different occasions. हम अलग अलग मौके पर अलग अलग कपड़े पहनते हैं. We can identify the profession of some people by their uniform. कुछ लोगों की यूनिफॉर्म से ही हम उनका प्रोफेशन पहचान लेते हैं. Fibers used for making clothes can be natural or synthetic. कपड़ा बनाने के लिए जो फाइबर यूज़ होता है वो या तो नेचुरल होता है या सिंथेटिक होता है. We should take good care of our clothes. Okay, so students, with this we had completed our chapter. Now we will do our book exercise. Cotton clothes keep us cool. Obviously cotton clothes को हम समर में पहनते हैं to keep our body cool. You wear uniform to school. जब आप स्कूल जाते हैं तो यूनिफॉर्म पहनते हैं ना. Which type of clothes keep you warm in winter season? विंटर सीजन में कौन से कपड़े आपको गर्म रखते हैं? They are woolen clothes. Okay. Which of the following is not a natural fiber? इसमें से कौन सा नेचुरल फाइबर नहीं है? सो स्टूडेंट्स, कॉटन, सिल्क और वूल नेचुरल फाइबर है. नायलन हमारा सिंथेटिक फाइबर है, तो नायलन इज नॉट अ नेचुरल फाइबर. टू प्रोटेक्ट क्लोथ्स फ्रॉम इंसेक्ट दे आर केप्ट विथ मोथ बॉल्स. हमने रीड किया था अभी यहाँ पर. ओके, सो दिस इज टिक द करेक्ट आंसर. नाउ टी फॉर ट्रू, एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट. सो अर्ली मेन कवर्ड देयर बॉडीज विद एनिमल स्किन एंड लीव्स ऑफ ट्रीज. यस, हमने फर्स्ट पेज पे पढ़ा था. सो इट इज़ ट्रू. अर्ली मैन के पास कपड़े नहीं होते थे तो वो अपनी बॉडी को एनिमल स्किन और लीव से कवर करते थे. एन अम्ब्रेला प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम गेटिंग वेट इन रेन. यस, रेन में हम अम्ब्रेला लेते हैं सो दैट हम गीले ना हो. नाउ टर्न द पेज. क्लोथ्स प्रोटेक्ट अस फ्रॉम इंसेक्ट बाइट्स. यस, ट्रू. ओके, natural fibers are made by men.
No. Natural fibers we get from plant and animals, and synthetic fibers are made by men. So students, write false here. Synthetic fiber is not waterproof. It is false. हमने पढ़ा था कि synthetic fiber waterproof होता है. Now we have to name two type of natural fiber. So students, here we can write cotton and wool. Okay, two things that protect us from getting wet in rain. So you will write here umbrella and raincoat. Okay, kind of clothes keep you warm in winter. So students, it is woolen clothes. Okay, kind of clothes which keep you cool in summer. So they are cotton clothes. Yes. Now clothes you wear when you go to bed at night. So students, when you go to bed, you have to wear night dress. Okay students, this is your book work and you have to complete your book today and learn them also. Okay. So thank you so much students. Stay home, stay safe. Thank you.